फाइनल एपिसोड के एंड में काशवी उसकी जमानत करवाएगी और कुछ पूछेगी पर वो बताएगी नहीं तो उसको छोड़ देगी और उसका पीछा करेगी। और पीछा करने के बाद देखेगी कि कहाँ पे जा रही है और वो मिलती है शांति से। शांति बिल्कुल कुछ सामने से आती है और काशवी वहां पे पहुंच जाती है और शांति की हालत दंग रह जाती है कि हैं। काशवी पर दिक्कत ये है कि ये थी और ये शांति थी और ये पीछे काशवी थी। उसको पता चला और शांति शायद यूं घूम जाए इसके यहाँ से कि मैं थोड़ी ना जानती हूँ इनको। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। दूसरी बात, महिमा विशाल की एक चीज दिखाई गई जहां पे महिमा बोलती है मैंने सही टाइम पे सही वक्त रहते हुए तुम्हें छोड़ दिया, ये सबसे अच्छा किया, वरना तुम्हारे पिताजी कोठे से पकड़े गए थे वगैरह वगैरह। और करुण ये बात सुन रहा था क्योंकि अर्जुन के साथ था और उसके दिमाग पे कुछ अलग ही असर चल रहा है कि मेरे दादू ऐसे थे। बस तो यही था आज का सस्पेंस और मिलते हैं आज की कहानी से। तो कहानी की शुरुआत वही कोठे से जहाँ काशवी बाहर निकलेगी और सोचेगी जगदीश भाई साहब, मैं जानती हूँ कि जगदीश भाई साहब बेगुनाह है पर मैं क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर हूं मैं। फिर सब लोग बाहर आए, सबको एक एक करके गाड़ी में बिठाया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस स्टेशन में सबकी एफआईआर लिखी गई। अब जगदीश की एफआईआर लिखी गई और जैसे ही जगदीश अंगूठा मारे, पहले तो अर्जुन आया। अर्जुन ने बोला, पापा से मिला, बोला मुझे यकीन है आपके ऊपर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूरा का पूरा विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, आप चिंता मत करिए। काशी को साइड पर लेके गया, बोला बोला देखो मैं जानती हूँ कि पापा ऐसा नहीं कर सकते, बेगुनाह है, मैं खुद भी जानती हूँ। तो बोला तुम कुछ करो। बोला फिलहाल मैं सबूत सारे पापा के खिलाफ है और मीडिया वहां पे पहुंच गई थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मीडिया वालों ने देख लिया है। तो फिलहाल में हमें जगदीश अंकल से बात करनी होगी और उससे पूछना होगा, उनको बेगुनाह साबित करना होगा। फिर गए जगदीश भैया, बोले बताओ क्या आप इस लड़की को जानते हो, आप क्यों गए थे, ये वो। पहले पुलिस से पूछा कि मैं अकेले में बात करें, बोला अकेले में नहीं, कॉन्फ्रेंस यही बात होगी सबके सामने। तो जगदीश भाई साहब ने अपनी कहानी सुनाई, मैं जा रहा था, ये रास्ते पे आई, फिर मैंने इसकी मदद की, पीछे से बंदूकें चली, फिर हमारा टायर पंचर हो गया, वहां से निकले, इसने बोला मेरा घर यहीं पास में, तो मैं इसके घर चला गया। मुझे स्वयं पता नहीं था कि वो घर नहीं, इसका कोठा है और मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। फिर लड़की बोले क्यों झूठ बोल रहे हो, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, ये वो। बोला बंद कर कस्टमर का, मैंने क्यों, मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, मैं तो देखता भी, मैंने मदद कर मेरी यार, मैं तुम्हारा मदद की थी तुम्हारी, तुम मुझे फंसा रही हो। बोला मैं क्यों बोला तुम्हें फंसाऊंगी, आप रेगुलर हो जो है वही बोल रही हूं, मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। फिर बोला कि मेरे पास बेगुनाही साबित करने का मेरी गाड़ी है जो पंचर थी, ये वो। अब वो लोग गाड़ी के वहां पहुंचे। बोला अर्जुन इसी जगह पे मेरी गाड़ी खराब हुई थी और ये लड़की मुझे आसपास के अपने घर पे लेके गई थी, दिखाता हूँ, देखो देखो ये गाड़ी पंचर देखो। हाँ, ना तो ये गाड़ी पंचर है ना तो कीलों से टायर फटा हुआ है, ये गाड़ी तो कंप्लीट बनी हुई है। हवलदार गाड़ी अंदर से चेक करो। अंदर से चेक की, सेल स्टार्ट किया, गाड़ी कंप्लीट चालू हो गई। बोला गाड़ी तो जैसी थी वैसी की वैसी है। फिर उसने भी बोला कि अक्सर कस्टमर गाड़ी वहां पे ही रखते हैं बाहर, कोई बोला अपनी गाड़ी कोठे के बाहर क्यों पार्क करेगा, लोगों को मरना थोड़ी ना, शक की नजर में थोड़ी ना आना है। इसके लिए ये भाई साहब ने जो भी आते थे वो अपनी गाड़ी बहुत दूर रखकर ही आते थे क्योंकि ऐसा ही होता है यहाँ पे। और फिर वहां से शांति का एक सीन दिखाया गया कि वो पकड़ पाना और सब लेके बैठी थी। बोला सही वक्त रखते मैंने सारी कीलें हटा दी और टायर बदल दिया, जिससे ये प्लान भी कामयाब हो गया मेरा। अब इससे पहले एक फ्लैशबैक का सीन था जहां पे शांति आ रही थी बाहर और आदित्य की गाड़ी देख कर गाड़ी में बैठी। बोला कैसी गई, बोला पहला प्लान फाइनली सक्सेसफुल गया, जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा फिर तुमने मुझे आइडिया दिया, वाह रे वाह। फिर वो फ्लैशबैक आया जहां शांति ने बोला मेरे पास एक प्लान है, मैं मेरे गांव की लड़की को जानती हूँ जो फिलहाल में कोठे पे काम करती है, मैं जैसे कैसे करके जगदीश भाई साहब उस कोठे पे ले जाऊंगी। बस शांति बस, मैं समझ गया, अगर उसी कोठे पे अगर मैंने ऑर्डर दे दिए काशवी को अरेस्ट करने के तो वो वहां से काशवी जगदीश भाई साहब को गलत कंडीशन में अरेस्ट करके ले आएगी, जिससे अर्जुन और काशी के बीच में पैदा होगी दरार, वो दोनों कभी साथ वापस नहीं आ सकते। मास्टर ब्लास्टर प्लान है तुम्हारा। फिर उस लड़की को, गुंडों को पैसे दिए कि तुम उसके ऊपर गन चलाओ, लड़की को बता दिए कि तुम्हें क्या क्या करना है, वो वाला फ्लैशबैक। फिर शांति जाती है, रास्ते पे कीले बिछाती है और सामने से गाड़ी आ ही रही होती है। बोला सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, कीले बिछा दिया। फिर शांति वहां से निकली तो उसकी गाड़ी
फट से टायर फाटा किलो के हिसाब से। शांति सब वहीं पे खरीदी कैसे ये लोग अंदर जा रहे हैं, क्या करे, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर गुंडों को पैसे दिए, सब कुछ फ्लैशबैक दिखा दिया गया है। बोला अब मजा आएगी जब काशवी अरेस्ट करने के लिए बोलेगी और अर्जुन ये सब चीजें देखेगा तो अर्जुन नफरत करेगा, दोबारा कभी वो दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस मेरा एक और काम बाकी है, मैं खत्म करके आती हूँ शांति का। और कौन सा काम था? वो ये था कि पंचर ठीक करना, गाड़ी की टायर ठीक करना, जो शांति ने किया। और जगदीश भाई साहब बेगुनाह साबित नहीं हो पाए, वहां पे गुनहगार साबित हो पाए। अब पुलिस ने भी बोला देखो मैडम, हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, आपको ऑर्डर देने ही होंगे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि सब कुछ सबूत इनके झूठ निकले हैं। काशी ने बोला जगदीश अंकल, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं है, पर मैं मजबूर हूं कानून के हाथों, प्लीज इसे अरेस्ट कीजिए, ले जाइए इन्हें। फिर जगदीश चिल्लाता रहा पर किसी ने सुनी नहीं, गाड़ी में बैठा और जेल चला गया, जहां पे अर्जुन ने बोला तुमने मेरे डैड को जेल में भेजा, तुमने काशवी तुम जानती? बोला मैं जानती हूं, पर फिलहाल में सारे सबूत उनके खिलाफ है। बोला तुम बचा सकती थी, फिर भी तुम्हें पता है कि तुमने मुझे बेगुनाह साबित किया, तुम मेरे पापा को कर सकती थी, मेरे पापा ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक नया परिवार बसाना चाहता था, एक जिंदगी बसाना चाहता था, एक नई शुरुआत करना चाहता था, तुमने उसी शुरुआत पे ही वो कर दिया, मेरे पापा को जेल भेज के। ये अच्छा नहीं कि फिर गुस्से में अर्जुन वहां से चला जाता है और काशवी वहां पर रोती कि मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। बस वहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट होगा क्या। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।